भारतीय जनता पार्टी अपने महत्वपूर्ण सांगठनिक पदों से लेकर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन के लिए चौंकाने वाले निर्णय देने के लिए प्रसिद्ध है। जगत प्रताप नड्डा जब उनका कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में समाप्त हो गया था तो विभिन्न राज्यों में चुनाव को देखते हुए उन्हें बार बार अवधि विस्तार दिया जाता रहा था। इस बात को दरकिनार करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर विश्वास करती है और ऐसे में विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी पर यह कहकर ताना मारने का अवसर मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और संघ से भी उसके ताल्लुक ठीक नहीं चल रहे हैं और इस कारण से वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जब एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की नाम की घोषणा कर दी है तो यह भी लोगों को अचंभित करता था। आम लोगों को तो शायद इसकी जानकारी नहीं ही थी। खुद नितिन नवीन को भी इस बात की जानकारी कुछ ही समय पहले मिली होगी कि वे भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चयन सिर्फ सभी को चौंकाने के लिए किया था या इसके अंदर कुछ और भी बातें हैं? क्या नितिन नवीन में उन्हें कुछ खास दिखा जिस कारण से उन्होंने नितिन नवीन को ही अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना, जिनके बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की प्रबल संभावना है। आइए विस्तार से नज़र डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। रविवार शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास जैसे अहम विभाग के मंत्री हैं। वह पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उनका अहम योगदान रहा। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार और प्रबंधन की कोर टीम के वह हिस्सा रहे हैं। पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पर पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की जिम्मेवारी होगी। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल काफ़ी पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन देश में कई अहम चुनाव होने के कारण पार्टी ने उन्हें लगातार सेवा विस्तार दिया। लेकिन रविवार शाम को जिस तरह से पार्टी ने नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, उससे यह कन्फर्म हो गया कि अब उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलने वाला है और अब जेपी नड्डा के बाद बीजेपी की जिम्मेवारी नितिन नवीन ही संभालेंगे। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब जानते हैं कि नितिन नवीन को ही बीजेपी ने क्यों बनाया अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के युवा मंत्रियों में से एक, बिहार में बीजेपी का युवा चेहरा नितिन नवीन उर्फ नितिन नवीन, इन्हें आप डार्क हॉर्स भी कह सकते हैं। अभी तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बड़े नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन सबसे शानदार प्रमोशन मिला बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर से 5वीं बार विधायक और दूसरी बार मंत्री बने नितिन नवीन को। उन्हें जो जानते हैं वो और जो नहीं जानते हैं वो भी अब इस बात की ही चर्चा कर रहे हैं कि नितिन नवीन को ही बीजेपी ने संगठन का सरताज क्यों बनाया। नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना आम या उनके जानने वाले लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन कुछ ठोस कारण जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो आपको यह रणनीति बीजेपी की दिखाएगी, जिसके जरिए बीजेपी अपनी कमांड की सेकेंड लाइन तैयार करती है। कारण दर कारण समझिए वो कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण यह है कि नितिन नवीन बीजेपी के वह विधायक हैं जो 2006 से 2005 तक लगातार विधायक 25 तक लगातार विधायक चुनकर आते रहे। पटना की बांकीपुर सीट कायस्थ बॉल नहीं है, यहाँ विरोधी आरजेडी और कांग्रेस समर्थक भी हैं। ये वो वोटर हैं जो नितिन नवीन के खिलाफ ही वोट करते हैं, भले ही उनका समर्थन चिराग पासवान ही क्यों न करें। लेकिन इसके बाद भी नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट पर कब्जा बरकरार रखा। इसके लिए उन्होंने यह भी दिखाया कि चुनाव में जीत की रणनीति कैसे और किस तरह से बनाई जाती है। और तो और
2020 के चुनाव में उन्होंने शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और पॉलिटिकल सेंसेशन पुष्पम प्रिया चौधरी को भी हराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। दूसरा कारण यह है कि वर्ष 2023 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने थे तब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल लगभग अजेय माने जा रहे थे। इसी बीच बीजेपी ने नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर उन्हें रायपुर भेजा। इसके बाद नितिन नवीन ने बड़ी ही कुशलता से चुनाव मैनेजमेंट शुरू किया। उनके जानने वालों ने बताया कि युवा नितिन नवीन ने एसी कमरे के बजाय छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर दूर दराज के गांवों की खाक छानी और सभी बीजेपी उम्मीदवारों को दिन रात मैदान में यानी कि फील्ड वर्क करने के लिए कहा। चुनाव बाद नितिन नवीन की रणनीति का नतीजा सामने था। बीजेपी ने भूपेश बघेल की तमाम किलेबंदी को उखाड़कर जीत हासिल कर ली थी। तीसरा बड़ा कारण यह है कि नितिन नवीन 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महामंत्री रहे हैं। बीजेपी की सेकेंड लाइन को तैयार करने की रणनीति की जो चर्चा हमने ऊपर की वह यही थी। नितिन नवीन की काबिलियत को संगठन ने पहचान लिया था, लेकिन सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना ठीक नहीं होता, इसलिए 2 बार उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पद दिया गया। इसकी भी 2 वजह हैं। पहली यह कि राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन के चेहरे को पार्टी के बाकी नेता स्वीकार करने में हिचके नहीं, और दूसरा यह कि उन्हें संगठन के सबसे टॉप लेवल पर भी काम करने का अनुभव मिले, जो अब उनके काम आएगा। तीसरा कारण यह है कि नितिन नवीन के पास जो सबसे बड़ी काबिलियत है वह है उनका सौम्य स्वभाव। वो आम लोगों के बीच जाते हैं तो कभी भी किसी बात पर आपा नहीं खोते, भले ही उनके विरोध में कोई कुछ भी कह रहा हो। छोटे लोगों तक को वे भैया ही कहते हैं। 2020 में कोरोना काल के बीच सितंबर के आखिरी माह में नितिन नवीन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम वोटरों से कुछ नहीं मांगते, बस अपनी मेहनत का पारिश्रमिक चाहते हैं। आपको लगता है कि हमने काम नहीं किए हैं तो वोट मत दीजिएगा, लेकिन 1% भी लगे कि नितिन नवीन ने कोई काम किया है तो एक बार मेरे लेकर भी विचार जरूर कीजिएगा। नितिन नवीन की यही सौम्यता संगठन में भी उन्हें खास बनाती है। अंतिम कारण यह है कि नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा खुद पटना से 7 बार के विधायक थे। उनके असमय निधन के बाद नितिन नवीन ने पिता के नक्शे कदम पर ही चलना पसंद किया, लेकिन विरासत के बावजूद उन्होंने संगठन में विधायक बनने के बावजूद निचले स्तर से काम शुरू किया और करते चले गए। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर परिवारवाद के स्टाम्प को छूने तक नहीं दिया। नितिन नवीन की ग्राउंड से जुड़े रहने की यह काबिलियत उनके काम आई, और यही वजह है कि आज वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग वाली बीजेपी में सबसे टॉप पोस्ट पा चुके हैं।